हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज बात करेंगे हम सेल्स ऑफ टेक्नोलॉजीज के बारे में, जो कि पॉइंट में चल रही है। क्योंकि अगर मैं कल का कारोबार दिखाऊं ना आपको बिजनेस, तो पॉइंट में 23% का जंप मिला है। पूरा 1% का जंप भी कंपनी हमको नहीं दे पाई है। लेकिन ठीक है, ये अच्छी बात है कि कल कंपनी में तेजी आ गई है। यहाँ पे तेजी कोई बड़ी नहीं है, यहाँ पे हल्की तेजी है, लेकिन ठीक है, एक प्लस पॉइंट बन गया अपने लिए कि चलो यार, कम से कम शुरुआत तो कंपनी ने यहाँ पे करवा दी है। कंपनी के ऊपर क्या अपडेट है, क्या गुड न्यूज़ है, क्या बैड न्यूज़ है, साथ में डिस्कस करेंगे कि कंपनी में वॉल्यूम में जंप आया कि नहीं आया। यहाँ पे टोटल मिला के हम 3-4 पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिजल्ट देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। ये 4 पॉइंट देखना काफ़ी जरूरी है हमारे लिए। और साथ में एक बार हम कंपनी का रिटर्न पे भी नजर डालेंगे यहाँ पे कि कैसा क्या कंपनी ने जो बीते कुछ सालों में, कुछ मंथों में बिजनेस किया है, उसको भी देखना अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब सबसे पहले एक बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे 26 नवंबर को इसकी जो प्राइस हो रही है 125 की, उसके लगातार कंपनी में हुई थी गिरावट 88 का। लेकिन 88 के बाद आज क्या चल रही प्राइस यहाँ पे 88.50, लेकिन यही कंपनी का लो है 88.60 रुपीज के आसपास का। अब मैं आपको सीधा पॉइंट ले जाऊंगा, यहाँ पे पॉइंट पे चलते हैं सीधे मेन टॉपिक पे कि कंपनी में कितना क्या वॉल्यूम चल रहा है, ताकि हमारे डाउट यहाँ पे क्लियर, आधे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हाँ ये चल रहा है। यहाँ पे आप चाहो तो एक बार इसको देख लो। इसको मैं ओपन कर दूंगा आपके पेज के सामने, ये ओपन हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला आपको कि आधे डाउट ये अपने क्लियर हो जाएंगे कि चलो यार, कम से कम शुरुआत तो हो चुकी है। इसको देख लो, यहाँ पे ओपन कर दूं मैं आपके सामने, डिस्प्ले के ऊपर ओपन हो जाएगा। इसका चार्ट यहाँ पे, अब चार्ट जो शो हो रहा है ना, ये 2 डे है। इसको जूम करूंगा मैं तो कुछ मंथ भी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि ये चार्ट तो ये आपके आ गया ना आपके सामने यहाँ पे। अब देखो, इसको देख के आप एक बार अंदाजा लगा लो कि हाँ ये बिजनेस चला है। एक बार इसको देख लो। अब मैं आपको डिस्प्ले के ऊपर कुछ लाइन ड्रॉ करूंगा, उसको सही से देखना आप यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रेड लाइन पे कंपनी चल रही है। देखो, एक बार तो कंपनी ने इस प्राइस को टच किया और कंपनी ने लगातार गिरावट दी। देख लो इसको, यहाँ पे एक बार इसके लाइन के ऊपर कंपनी चली है। यहाँ पे इसको सही से देख लेना। मैं अगर डाउन ट्रेंड में दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे भी देख लो एक बार आप यहाँ पे, ताकि आपके और डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इसको ड्रॉ करूंगा मैं यहाँ पे आपके डिस्प्ले के ऊपर, और यहाँ से इसको खींच के यहाँ ले जाऊंगा मैं। तो इसको देख लेना आप यहाँ पे एक बार। ये 4 से 5 दिन का ट्रेनिंग है, यहाँ पे ट्रेडिंग है। यहाँ पे देख लो, इसको देख लो आप एक बार। मैं आपको कहूँ तो इसको दिखा दूं, 1 2 और 3 4 और 5। लेकिन यहाँ से फिर अपर सर्किट लगाना कंपनी में, तो लगातार 2-3 दिन से अपर सर्किट यहाँ पे सेम ट्रेड पे, और यहाँ पे आ गया गिरावट यहाँ पे। फिर उसके बाद 3-4 दिन गिरावट, फिर एक दिन तेजी। इसी में कहीं ना कहीं कंपनी में वॉल्यूम में बहुत बड़ी गिरावट आई है यहाँ पे। ये बात समझना आप यहाँ पे। लेकिन हाँ, सर्किट बदल दिया है कंपनी ने। ये एक अपने लिए पॉजिटिव अपडेट हो चुकी है, क्योंकि आप एक बार कंपनी का अब देखो, मार्केट कैप भी नहीं घट रहा है, लेकिन मेन टॉपिक अपना सर्किट पे, तो सर्किट बदलाव हो चुका है। तो ये तो आप एक बार देख लो यहाँ पे 5 डे का चार्ट देख के एक बार अंदाजा लगा देख लो। एक टाइम पे 91 92, लेकिन अभी पिछले कुछ रिकॉर्ड बेस पे 142 पे जाके आई है। वहीं 85 का लो अभी रिसेंटली चल रहा है ना, यही लो चल रहा है, लेकिन 85 पे जाके आ चुकी है। ये एक अच्छी बात है कि चलो कम से कम इस कंपनी ने 85 का तो या 142 का हाई बना रखा है यहाँ पे। अब देखो, मेरे पास कुछ डेटा है कंपनी का, लाइक 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना का शायद पड़ा है जब कंपनी लिस्टिंग ने, उसी से पहले या उससे पहले तो कोई डेटा नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये 26 नवंबर का डेटा पड़ा है अपने पास। इसमें लगातार ओपनिंग हुई थी, लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद लगातार गिरावट गिरावट गिरावट, जो कि कंपनी 88.71 पे आई थी। और इसी टाइम फ्रेम में अभी चल रही ना कंपनी यहाँ पे, एक बार आप डिस्प्ले के ऊपर देख लो। अब कुछ निवेशक बोलेंगे इसको लेके कि क्या कंपनी फिर से तेजी दिखा पाएगी? हाँ, दिखा पाएगी, लेकिन टाइम लगेगा यहाँ पे। ये बात आप बिल्कुल मत भूलना, टाइम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि जिस प्राइस को कंपनी छोड़ के आई थी एक टाइम पे, उसी प्राइस पे जाने की कंपनी कोशिश बिल्कुल करेगी। अब चलते कंपनी का वॉल्यूम देखते हैं कि वॉल्यूम में कितना क्या हो रहा है। वॉल्यूम में दिखा दिया है, ये टाइम आपका 14 लाख, 16 लाख, 16-14 के आसपास का कंपनी ने वॉल्यूम दिखा दिया है हमको। अब इसी की अगर बात करूं मैं नॉर्मली यहाँ पे चार्ट का, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया है उधर। एक बार डाउट तो क्लियर हो गया ना आपका यहाँ पे। इसको देख के क्या बोलोगे आप? ये बोलोगे ना कि लगातार वॉल्यूम में गिरावट आई है यहाँ पे। तो ये बात भी सच है कि लगातार वॉल्यूम में गिरावट चल रही है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। डाउन जाऊंगा मैं, तो इधर वॉल्यूम मेरा क्लियर है आपको, 15 लाख का, परसों का 15 लाख का था, उससे पहले 24 लाख का, उससे पहले 2 करोड़ का। एक बार एक मंथ एवरेज में 2 करोड़ देखो आप यहाँ पे, 2 करोड़ से सीधा गिरावट में आके 15 लाख हुआ।
उससे पहले 15 लाख, ऐसे ऐसे कंपनी ने बिजनेस कर रखा है यहाँ पे। बाकी आज डेटा मिल रहा है हमको, ये 100% का मिल रहा है। लेकिन मेन टॉपिक क्या है, सर्किट बदल दिया है। तो सर्किट कल ही बदला है कंपनी ने। जब टाइम टाइम आया क्लोजिंग का टाइम यहाँ पे, तो कंपनी हल्का सा अपर सर्किट में क्लोजिंग दे दी है। तो ये एक अच्छी बात थी। ओपनिंग में गिरावट गिरावट तेजी गिरावट, और लास्ट टाइम पे कंपनी ने अपर सर्किट में एंटर करके क्लोजिंग दी है यहाँ पे। तो ये एक अच्छा संकेत है हमारे लिए कि चलो कम से कम कंपनी ने अपर सर्किट में क्लोजिंग दे दी है। ये एक अपने लिए प्लस पॉइंट बन चुका है। बाकी डाउन जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे बुल्क डील तो 12 दिसंबर को हुई थी। उसके बाद 12 दिसंबर 12 अब इसमें परचेसिंग भी हुई है और सेलिंग भी हुई, क्योंकि डेटा 11 और 12 का हमारे पास है यहाँ पे। अब एक ने तो आई यहाँ पे जो परचेस किया था 97.55 की प्राइस से, फिर सेलिंग किया है, वही क्वांटिटी सेलिंग हुई है 97.59 पे, बहुत ही कम में। फिर परचेस हुआ है 55, 50, 85, जो कि 98.32 का। उधर सेलिंग हुई है, उसी ने सेलिंग की है यहाँ पे 98.61 पे। अब एक और नई कंपनी आ गई यहाँ पे, क्यूई सिक्योरिटीज, जिसने परचेस किया है 98.3 से और 98.7 से सेलिंग कर दी है। अब इतने प्राइस में सेलिंग की है, लेकिन वो क्वांटिटी काफी बड़ी थी यहाँ पे। वो जो डील हुई ना, वो बुल डील, वो काफी बड़ी थी यहाँ पे। इधर दिखाऊं मैं आपको, तो 98.6 से 98.62 पे सेलिंग की है। क्वांटिटी सेलिंग बराबर है यहाँ पे, क्या होता है आप देख लो। हाँ, क्यूई सिक्योरिटीज लिमिटेड ने जो अपनी सेलिंग की है ना, उसमें कहीं ना कहीं क्वांटिटी बढ़ा के दी है। 6, 9, 14, 18, 70, 29, 89, ये याद रखना है यहाँ पे। 0.60 और 0.61, तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी हाल हो सके ऑलरेडी पहले से इसमें बाइंग होगी इसकी, तभी जाके ये सेलिंग हुई और ये परचेस हुआ है। इसमें सेलिंग इस प्राइस से हुई और बाइंग इस प्राइस से हुई। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन देखना ये है कि क्या जिन्होंने 14 या 12 दिसंबर के आसपास की बाइंग है उनकी, क्या उन्होंने अभी तक रख रखा है अपने पास? हाँ, ये बात रख रखा है कि जो भी स्टेक इन्होंने जो भी बुल क्वालिटी बाइंग थी ना यहाँ पे, उन्होंने रख रखा है अपने पास कि चलो ठीक है, दिसंबर या दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट में सेलिंग करते हैं। तो क्या होता है, जब भी ये 2-3 जो भी कंपनियां है बाइंग सेलिंग करेगी ना, उस दिन कहीं ना कहीं ज्यादा वॉल्यूम हो सकता है। ये 10 दिसंबर का, 11 दिसंबर का, 12 दिसंबर का, 12 दिसंबर का वॉल्यूम ये है, जबकि 12 दिसंबर को काफी बड़ी डील हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ से डाउट क्लियर है अपना यहाँ पे। अब अपने पास न्यूज क्या है, एक बार वो देखो। एक अपडेट है इस कंपनी के ऊपर कि हमने अपना जो भी कॉर्पोरेट एक्शन दिया था, एक तो वो था 300 करोड़ कॉर्पोरेट गारंटी एनुअल, 165 करोड़ एफडी रिलीज कंटिंजेंट लिबिलिटी रिड्यूस टू 3.43 करोड़। इसके बाद एक अपडेट है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो, इसका कंपनी ने ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है अपनी, यानी कि कंपनी ने अपना Q2 को लेकर तैयारी कर ली है। ये भी एक अच्छी बात है। चलो कंपनी ने कम से कम शुरुआत तो कर दी है Q2 की, Q3 की। अब Q3 का रिजल्ट हमको दोस्तों बहुत जल्द कंपनी देखने को मिलेगा। हालांकि इसका रिजल्ट, इन कंपनियों रिजल्ट सबसे लास्ट में मिलेगा, अभी रिसेंटली मिल सकता है हमको सबसे लास्ट में, जनवरी, फरवरी, मार्च तक की। हम मार्च के फर्स्ट में या जनवरी के फरवरी के लास्ट में हमको इसका रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे। देखते कैसा आता है यहाँ पे। लेकिन अगर एक डालेंगे नजर कंपनी के Q2 के ऊपर, ये देख लो आप यहाँ पे, ताकि आपको डाउट आधे क्लियर हो जाएंगे। 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, अच्छा प्रॉफिट है यहाँ पे। कंपनी ने लगातार 3-4 क्वार्टर से अच्छा प्रॉफिट किया है। एक बार तो 8 करोड़ का था यहाँ पे शुरुआत में, सितंबर क्वार्टर में। उसके बाद जून में 6 करोड़ का था। उससे के बाद कंपनी ने, ये ईयरली बेस का देख लो एक बार, समझ देना आप यहाँ पे। ये जून सितंबर 24 का, ये 25 जून है यहाँ पे, सितंबर 25 का। फिर ये ईयरली बेस पे 8 से 6 जाऊंगा मैं, तो 8 से 10 आया यहाँ पे, और क्वार्टर बेस पे तो 6 से 10 आ गया। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने दोनों तरफ अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। बाकी मिलते हैं मंडे तक को कि क्या होता है मंडे को। अगर कोई बोर्ड मीटिंग होगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको अलग से मिल जाएगी। बाकी ठीक है, अच्छा खासा काम का चल रहा है, अपर सर्किट लग गया है। अगर देखते हैं मंडे को भी अगर अपर सर्किट चलता है कंपनी में, तो वो तो उसी दिन बात होगी।